आईपीएस और सीएपीएफ। सीएपीएफ के डीजी आईपीएस ऑफिसर ही बनते हैं। वो कब बनते हैं? रिटायरमेंट स्टेज पर, जब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल नौकरी रह जाता है, तभी वो डीजी बनाए जाते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जो सीएपीएफ की परेशानियां, जो समस्याएं होता है, वो डीजी को ही बात करने पड़ता है सरकार से। लेकिन जब सीएपीएफ का खुद का डीजी नहीं है और वो कुछ दिनों की मेहमान है और उनको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट भी सोचना है, तो सरकार से क्यों लड़ेंगे जिसको 2-4 दिनों बाद रिटायरमेंट जाना है? तो इसलिए जो सीएपीएफ की समस्या है वो समस्याएं रह जाता है। उसको सरकार के सामने, सरकार से लड़ने वाला कोई नहीं होता है। एक्चुअल क्या होता है, डीजी रिटायरमेंट के बाद उनको कोई अच्छे पोस्ट के लिए वो सरकार से ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करते फोर्स के लिए, क्योंकि हर एक आदमी सोचता है कि पोस्ट रिटायरमेंट कोई अच्छे बेनिफिट मिले। मैं सीआरपी के कुछ डीजी के बारे में बताना चाहता हूं, उसका टेन्योर एवं पोस्ट रिटायरमेंट उनको क्या मिला है। पहले मैं बताना चाहता हूं, श्री अनीश दयाल सिंह 1 साल सीआरपी में रहे हैं। उन्होंने डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पोस्ट मिला है। श्री सुजयलाल तोशन सीआरपीएफ के 13 महीने डीजी रहा। आफ्टर रिटायरमेंट चीफ कमिश्नर ऑफ आसाम स्टेट कमीशन फॉर राइट टू पब्लिक सर्विस मिला उनको। नेक्स्ट श्री कुलदीप सिंह 1.5 साल सीआरपीएफ के डीजी रहे। सिक्योरिटी एडवाइजर मणिपुर मिला उनको। श्री एपी महेश्वरी सर सीआरपीएफ के 1 साल डीजी रहे। एडवाइजर टू गवर्नर पुडुचेरी मिला। श्री राजीव राय भटनागर 2 साल 8 महीने सीआरपीएफ के डीजी रहे हैं, उनको मिला एडवाइजर लेफ्टिनेंट गवर्नर जेएनके का। लेस्ट के दुर्गा प्रसाद 1 साल सीआरपीएफ के डीजी रहे। एडवाइजर टू होम डिपार्टमेंट आंध्र प्रदेश मिला है। उसके बाद प्रकाश मिश्रा सर 1 साल सीआरपीएफ के डीजी रहे। एडवाइजर टू सीएम ओडिशा मिला है। प्रणय शाह 10 महीने सीआरपीएफ के डीजी मिला। एडवाइजर टू पुलिस डिपार्टमेंट मिला है। के विजय कुमार सर 2 साल सीआरपीएफ के डीजी रहे। सिक्योरिटी एडवाइजर एमएचई मिला। उसके बाद एडवाइजर लेफ्टिनेंट गवर्नर जेएनके मिला। मतलब हर डीजी रिटायरमेंट के बाद अच्छे पोस्ट मिलता है। ये पोस्ट तभी मिलता है जब उनकी सरकार के साथ एक अच्छा संबंध होगा। अगर फोर्स की बेनिफिट के लिए, फोर्स की जो कमियां हैं उसके लिए सरकार से अगर लड़ाई लड़ेंगे तो पोस्ट रिटायरमेंट क्या इतने अच्छा पद मिल सकते हैं? तो इसलिए जो सुप्रीम लीडर होता है वही सीएपीएफ का खुद का नहीं होता है, तो इनकी जो सुख दुख है इनके लिए लड़ेगा कौन? क्योंकि जो डीजी बन के आता है वो तो लड़ेगा नहीं, कि उनको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट सोचने पड़ता है। तो इसलिए सीआरपीएफ की जो भी कमी है वो कमी रह जाता है। आप लोग सोचिए, जो सीएपीएफ की हालत क्या है।